क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। नाज़रीन, जुर्म की दास्तानें जहां भी जन्म लेती हैं, सबसे पहले हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बाखबर रखें ARY वन वर्ल्ड की जानिब से। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान के जिस दास्तान ने जन्म लिया सुखन पुलिस स्टेशन कराची की हुदूद में। सुखन पुलिस स्टेशन कराची की हुदूद में वकू पजीर होने वाला एक अजीब व गरीब हैबतनाक वाकया कि जिस वाकये को देखकर हम और हमारी टीम लरस कर रह गए। नाज़रीन, वहां मौजूद हजारों लोगों ने इस वक़ुए को देखा। आप यकीन मानिए हर आंख हमें अश्कबार नजर आई है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये दास्तान। 25 जून 2006 सुखन पुलिस स्टेशन की हुदूद, बिन कासिम टाउन, कराची। सुबह 9 बजे सुखन पुलिस स्टेशन बिन कासिम टाउन कराची की हुदूद में वकू पजीर होने वाला एक हैरत अंगेज वाकया, दिल हिला देने वाली दास्तान। इस वक्त हम जा रहे हैं बख्तावर कोट भैंस कॉलोनी कराची की जानिब। ये वो इलाका है जहां मौजूद एक शकीउल कल्ब दरिंदा सिफत शख्स ने एक ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया कि जहां इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। इस इलाके में कानून नाफिज करने वालों को जैसे ही इस वारदात की इत्तला मिली, मौके वारदात पर पहुंच गए। और इसी लम्हे ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी आप सबको बाखबर रखने के लिए जाए वक़ूआ पर पहुंच चुकी थी। इलाका मकीनों के दरमियान पुलिस इस मकान में दाखिल हुई। पूरे इलाके में एक सरासीमगी का आलम था। हर एक चेहरा डरा हुआ, सहम हुआ। एक जालिम शौहर, एक बेहिस बाप, जिसने इस मकान में रकम की वहशत और बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान के जहां शायद जुल्म अपनी हद को जा पहुंचता है। सर, ये गोट वाले सब का ये ख्याल है कि बस इस बंदे का दरिंदा है, ये इंसान तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं है सर। मेरी तो औलाद नहीं है और मैं कांप रहा हूँ। ये सुबह 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। हाँ, तो ये तो था, ये इजी निकला बाहर। हाँ, बोला ऐसा मसला। सर, हमारा दिल तो सुई चुभने को नहीं कह रहा था, छुरी चलानी तो बड़ी दूर की। पता नहीं इन्होंने क्या किया, किस तरह किया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत जुल्म किया इसने, बच्चे के साथ जुल्म किया है। खैर बीवी का तो अभी इनका घरेलू मामला है, जो कुछ मसला था या नहीं था, लेकिन बच्चे की ये जगह देख के मुझे जो है रोना आ रहा है। बिल्कुल 6 महीने का बच्चा, उसका क्या कसूर था बेचारे का। मेरा भी रोंगटा खड़ा हो रहा है सिर्फ बात कर कर, सुन कर, ये जगह देख के। और उस वक्त तो देखा भी नहीं जा रहा था। सर, ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है बिल्कुल पूरी इंसानियत का दुश्मन है। इसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। अगर इसका कुछ था तो बीवी के साथ था या माँ बाप के साथ था। बच्चे का कोई हक नहीं था कत्ल करना। इंसाफ हो तो सख्त से सख्त सजा इसको दी जाए। ऐसे मामला जो हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, दरिंदगी है ये, और इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ऐसे मामला देकर हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे डर गए हैं, खौफ से वो बिल्कुल कांप रहे हैं कि वालिदैन ऐसे होते हैं जो बच्चों को ज़बह करते हैं। मेरा अपनी औलाद जो है या मेरा पड़ोस है इनके साथ है, सामने घर है मेरा, मेरे बच्चे डर रहे हैं। ये तो इन्होंने साबित कर दिया। खुद को तालीम याफ्ता कह रहा है, ग्रेजुएट कह रहा है, उसको वो बोल रहा है कि वो तो तालीम याफ्ता नहीं है, जज जाहिल है। वो जज जाहिल नहीं है, ये दरिंदा जज जाहिल है। वो तालीम याफ्ता है, शऊर है उसमें, अक्ल है उसमें। ऐसे बंदे के साथ उसने वक्त गुजारा है। क्या नाम है? अरशद अली। जी। मुल्जिम कातिल अरशद ने अपने बयान में कुछ अजीब व गरीब बहकी बहकी गुफ्तगू शुरू की। असल में मुझ पे बीवी तलाक हो गई थी घर में, तो वो भी घरेलू झगड़ों की वजह से, यानी मेरे दिल में नहीं था
लेकिन मैं असल में भाई को मैं तलाक देना चाह रहा था, किसको? भाई को। यानी उसने मुझे इतना तंग किया कि मैंने कहा यार मैं बस ये अपनी बीवी छोड़ देता हूँ। इतना मैं तंग हुआ, भाई ने मुझे इंतहाई तंग किया हुआ था। शिकवा किससे था? मुझे इसी भाई से शिकवा था, अफरा तफरी का आलम था। बस जिसने जो कर लिया ठीक है। वैसे तो हम लोग पेशावर में सेटल हैं, इलाका हम लोग का परदीर है, सेटल हम पेशावर में। वहाँ मैं जॉब कर रहा था। कहाँ पर? 3 फर्मों में मैंने काम किया है वहाँ पेशावर में, निंजा फार्मास्यूटिकल्स में और राकापोशी फार्मास्यूटिकल्स। मुल्जिम ने बताया कि वो डी फार्मेसी का स्टूडेंट है। तालीम मेरी बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है और मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का भी स्टूडेंट हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। ठीक है। एग्ज़ाम मैंने सिर्फ नहीं दिया, बाकी कोर्स कंप्लीशन मेरा हो गया है। वो भी इन मसलों की वजह से शादी करके मैं कुछ फंस गया था तो टाइम नहीं मिला। शादी बस ऐसे कहने ज़बरदस्ती हुई थी, क्योंकि मैं घर भी नहीं आना चाह रहा था। मैं असल में जब मैंने मैट्रिक फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट था तो वालिद साहब के साथ मेरे ऐसे कुछ क्लैशेस आ गए थे मेरे और मेरे भाई की वजह से, कि मेरे वालिद साहब बिल्कुल मायूस हो गए हमसे। वजह बस यही कह सकते हैं कि वो भाई मेरा शुरू से ही ऐसे कुछ शैतानी दिमाग का था, हालांकि वो करता भी कुछ नहीं था, सिर्फ मुझे मिसगाइड करने की कोशिश करता था। क्या तुम्हारी बीवी के तुम्हारे भाई के साथ नाजायज तल्लुकात थे? उसका ऐसे था, इरादा था। मेरी बीवी ने मुझे बताया था कि ये आदमी मुझ पे जो है ना, मुझे देख के होंठ जो है ना चूसता है, कभी जो है ना। बीवी का क्या कसूर है? बीवी का तो कसूर नहीं है, मैं शरीफ औरत थी वो। बिल्कुल शरीफ औरत थी, मैं भी यही कह रहा हूँ। बीवी को मारने से तुम्हें क्या मिला? बीवी को मैंने इसलिए मारा कि वो मुझ पे तलाक हो गई थी और उसके बावजूद वो मेरे साथ आई। कब हुई थी? 18 मई को हुई थी 2006 में। कराची कब आए तुम? कराची में तकरीबन 27-28 मई थी, तो ऐसे सही डेट याद नहीं। कहाँ आए थे कराची में? कराची में मैं डायरेक्ट यहाँ आया, ये रिश्तेदार हैं, इनके घर आया, 2-3 दिन यहाँ रहा के घर में। कत्ल क्यों किया तुमने? कुछ दिन यहाँ जब हम रहे तो मैं यहाँ से रवाना हुआ वापस अपने घर, इसी कन्फ्यूजन में कि मैं मतलब नहीं, मुझसे ऐसे सेटिस्फाई नहीं था, मैं दिल से सेटिस्फाई नहीं था। बीवी बच्चों को लेके? जी, बीवी बच्चों को लेके मैं पेशावर के टिकट मैंने कटवाए खैबर मेल में, और मैं हैदराबाद तक पहुंचा हूं तो मुझे ख्याल आया कि यार तू किसके पास जा रहा है, क्यों ऐसे किसी से लड़ेगा, या बाप को मारेगा या ख़ुद मरेगा, ये तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। अभी ये बेगैरती जो हो गई है तुझसे तो इसका हलाला कर ले, बस बात ख़त्म। ये अकेले में सोच आ रही थी? जी। फिर तो मैंने क्यों नहीं किया? बीवी को भी कहा कि चल वापस चलते हैं। बीवी भी मेरी इस हक़ में थी, उस बेचारी बाइज़्ज़त औरत थी। उस पहले भी मुझे उसने कहा कि अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने बाप के घर कम से कम नहीं जाऊंगी, या तो मैं ख़ुद को मार दूंगी या कहीं और भाग जाऊंगी। वापस कराची आया जाफ़र एक्सप्रेस पे। ये जिस दिन ये वाक़या हुआ इससे एक दिन पहले की बात है। उस दिन मेरे घर से ये झूला भी आया था और एक स्त्री आई थी, मैं वो बनारस से लेने गया था। ऐसे 11-12 बजे के टाइम में पहुंचा, शाम 7 बजे का टाइम, 8 बजे का टाइम था। खाना मैं लाया था, वो उसने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। तो अभी मैं सो गया। ये कत्ल से एक रात पहले का जिक्र? बिल्कुल एक रात पहले का जिक्र है, उसी रात का जिक्र है। तो 10-11 बजे तक मैं जागता रहा, बीवी मेरी सोती रही, और मुझे ये ख्याल आया कि यार तू घर जाएगा, इस बेचारी को मरवाना है तूने इसके बाप से। हमारे वालिदैन तो वो तो बिल्कुल गलत से साफ़ हैं, मगर इसका वालिद जो था वो बहुत गलती आदमी है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। तो मैंने कहा उसने तो वैसे भी इसको मारना है तो बस तू मार देना। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हमारे वालिदैन तो वो तो बिल्कुल गलत से साफ़ हैं, मगर इसका वालिद जो था वो बहुत गलती आदमी है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। तो मैंने कहा उसने तो वैसे भी इसको मारना है तो बस तू मार देना। रात को ही मुझे ख्याल आया कि बस कोई बड़ा सा पत्थर उठा और बस इधर ही इसका किस्सा ख़त्म कर दे। ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार इस पे सोच ले, खैर है सुबह तक सोच ले, सुबह उठेगा तो फिर कोई एक्शन ले लेना, अभी फ़िलहाल छोड़ दे इस चीज़ को। सुबह वो उठी। तुम सो गए थे फिर? हाँ मैं सो गया था। सुबह मैं उठा, मेरे बाद 15-20 मिनट बाद मेरी बीवी उठी। मेरा बेटा यहाँ झूले में सोया हुआ था, उसको उठाया, उसने दूध पिलाया सीने से, और एक 5 मिनट उसको दूध पिलाया उसने, फिर वो माउथ वॉश करने के लिए यहाँ बैठ गई। मुल्जिम ने कत्ल होने वाली के बारे में बताया कि जब मकतूला मूद होने के लिए गई
वो मुसीबत की मारी ब्रश कर रही थी। बिल्कुल इसी तरह तकरीबन 20 किलो वजनी पत्थर उठाकर अपनी बीवी और अपने बच्चे की मां के सर पर दे मारा और फिर यही तरीका 5 बार इस कातिल ने इस मकतूला पर आजमाया और इस पर भी शायद उस जालिम को रहम ना आया तो छुरी के जरिए इसने बुशरा बीबी को ज़िबाह कर दिया। तुमको रहम नहीं आया? एक मासूम औरत जो तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे बच्चे की माँ थी। पत्थर जब मारा तो इस तरफ वो गिर गई, तो फिर मैं बदबख्त उसी पत्थर से 4-5-6 दफ़ा और उसके सर पे मारा और फिर उसकी रूह नहीं निकल रही थी। अच्छा, फिर क्या किया? फिर मैं जल्दी से अंदर गया और वहाँ छुरी पड़ी हुई थी, वो ला के उसके गले पे रख दी। छुरी से गला क्यों काट दिया? तो मैं कह रहा था इसको तकलीफ हो रही है बेचारी को। उसने मेरे हाथ भी ऐसे पकड़ने की कोशिश की थोड़ी बहुत, तो उसको भी होश था कि ये बदबख्त मुझे हलाल कर रहा है। उसके बाद जब वो खून उसका निकल चुका, उसकी रूह निकल गई, तो यहाँ बेटा मेरा सोया हुआ था। इसके बाद का मंजर बयान करते हुए दिल खून के आंसू रो रहा है। इस बदनसीब कमबख्त बाप ने इस सहन में मौजूद अपने 6 माह के बच्चे की जानिब देखा और फिर उस मासूम शीरख्वार बच्चे को झूले से उठाकर बिस्तर नुमा जगह पर लेटा दिया। नहीं मालूम इस लम्हे इस मासूम की कौन सी रंजिश इसे याद आ गई। पहले इसने इस मासूम के सर पर हथौड़ी से वार किए और उसके बाद इस नन्हे फरिश्तेनुमा मासूम अपने लख्त जिगर को भी छुरी के जरिए ज़िबाह कर दिया। नहीं मालूम इस लम्हे जमीन क्यों न शक हो गई, आसमान क्यों न फट पड़ा, इससे पहले इस मनहूस को मौत क्यों न आ गई। और एक हाथ में थोड़ा पानी लाके उसके मुंह में डाला और उससे पहले एक हथौड़ा सा था छोटा सा, उससे 2-3 दफ़ा उसके सर पे भी मारा मैंने। वो रो रहा था, मैंने हलाल कर दिया। ये तोड़ा? बिल्कुल ये तोड़ा है। ये ऐसे तकरीबन 3 दफ़ा मारा मैंने उसको। जब वो रो रहा था फिर एक घूंट पानी पिलाया और छुरी से काट दिया उसको तुमने? बिल्कुल ये उसके सर का निशान है। काटे छुरी से? गला काट दिया। उधर उसकी माँ पड़ी हुई थी? उधर माँ पड़ी हुई थी, वो खत्म हो गई थी? वो खत्म हो गई थी। इससे पहले कभी ऐसा काम किया तुमने? नहीं सर, तुम्हारे हाथ नहीं कांप रहे थे? इस जगह में नहीं काम पे। जब ये शादी हुई मेरी, जो लड़की मेरे लिए अरेंज की गई, वालिद साहब ने अरेंज की, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स जब मेरी मंगनी हुई उसके साथ, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि यार मैंने गलत फ़ैसला किया है और ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो बेतालीम थी और उसके वालिद साहब भी लोहार थे और मैं अपने यानी मतलब फ़ख्र नहीं कर रहा हूँ अपनी तालीम पे, लेकिन वैसे ही बस दिल था कि मजबूर था कि मेरी भी पढ़ी लिखी बीवी हो। अच्छा, तो तुम्हारे इल्म ने क्या दे दिया तुम्हें सिवाय दहशतगर्दी दरिंदगी के? तुम्हें क्या मिला इल्म से? इल्म शऊर देता है ना आदमी को, तुम्हें क्या शऊर मिला है? तुमने तो वो आज से हज़ारों लाखों साल पहले के जो लोग जंगलों में रहते थे वो काम किया तुमने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उससे तुमसे बेहतर तो वो जाहिल थी ना, कि जो इज्जतदार तो थी। बिल्कुल सही बात है, इज्जत संभाल के तो बैठी थी तुम्हारी। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे औलाद की माँ थी। बिल्कुल सही बात है। मुझे उससे गिला नहीं था, मैं हालांकि उसको भी कहता था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो और मैं दूसरी शादी करूंगा। एक और मसला मेरी ज़िंदगी का ये है कि मैं तकरीबन 91 से चर्च का भी आदी हूँ,
تو بھائی کی میرے ساتھ اس بات پہ لڑائی ہو گئی کہ تو چرس پیتا ہے. میں نے کہا میں پیوں گا, تیرا کیا ہے. مورخہ 25/6/2006 کو صبح 9 بجے تھانہ سے آپریشن ونگ نے اطلاع دی کہ ایک ملزم ارشد علی نے اپنی بیوی مسمات بشرا اور شیرخوار بچے غفران اللہ عمری 6.5 ماہ کو قتل کر دیا ہے. ان کی ڈیڈ باڈیاں جو ہیں وہ بختاور گوٹھ بھینس کالونی میں موجود ہیں. میں فوری طور پہ اپنے اسٹاف کو ہمراہ لے کر موقع پر پہنچا. مقتولہ بشرا جو ہے اس کی نعش پر پولیس ایک کارروائی زیر دفعہ 174 کر رہی تھی. لاش جو ہے مقتولین کی وہ جناح اسپتال برائے پوسٹ مارٹم روانہ کی. اس کے سے قبل ملزم نے از خود اپنے سالے میر زمان کو پشاور میں اطلاع کر دی تھی. وہ کراچی آ گیا اور اس نے کراچی آنے کے بعد اپنی مدعیت پر اپنے بہنوئی ارشد علی کے خلاف زیر دفعہ 302 کرائم نمبر 136/2006 درج کرایا. ہم نے ملزم کی تلاش کی, ملزم کو مقدمہ میں گرفتار کیا اور اس کو مقدمہ میں انٹیروگیٹ کیا, جس نے جائے وقوع کی نشاندہی کی اور جملہ واردات کا جو طریقہ ہے وہ بتایا. یہ بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی اور شیرخوار بچہ اس کو قتل کرتا ہے. اس معصوم بچے کی میت دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ رہا تھا, چونکہ ہم بھی اولاد والے ہیں, اور وہ بچہ ایسے بالکل پھول کی مانند جو تھا وہ سویا ہوا تھا, اور اس ظالم نے بالکل اپنے لخت جگر کو کا گلا کاٹتے ہوئے اس کو بالکل احساس نہیں آیا. یہ انسانیت کے نام پر ایک وحشت اور درندگی ہے جس نے اس ملزم نے ایک درندہ ہونے کا مظاہرہ کیا ہے. اس میں کوئی انسانیت والی بات نظر نہیں آ رہی. بے زبان ایک بچہ چھوٹا 6-7 ماہ کا, اس کے کوئی قصور نہیں, ہتھوڑیاں ماری ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر چھری اس نے چلائی ہے. بہت اس نے ظلم کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سخت سزائیں دلائیں گے اس کو. آج یہ ظالم قاتل وحشی درندہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے زمانے کے لیے عبرت کے نشان کی مانند منتظر ہے کہ شاید اسے اس کے کیے کی سزا نہ ملے. پورا زمانہ عدالت عالیہ سے منتظر ہے کہ اس کو ناقابل فراموش اپنے کیے ہوئے گناہوں کی ایسی سزا دی جائے کہ جو عبرت بن جائے رہتی دنیا تک. ناظرین, کریمنلز موسٹ وانٹڈ کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے لیے پیش کی جرم کی ایک ایسی داستان. ہم تو جس دن سے اس پروگرام کے ریکارڈنگ سے واپس آئے ہیں آج تک ہم اور ہماری ٹیم یہی ڈسکس کر رہی ہے, یہی سوچ رہی ہے کہ آخر اس معاشرے کو کیا ہو گیا, انسانیت کس موڑ پر جا پہنچی ہے. ایک باپ اپنے لخت جگر کو کس طرح آندھیوں اور طوفانوں سے بچاتا ہے, اور اس باپ کے بارے میں ہم کیا کہیں. بس ناظرین, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات, ایسے واقعات آپ کے اطراف میں کہیں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, اطلاع دیجیے, اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے, کریمنلز موسٹ وانٹڈ @ARYdigital.tv.